Hello students, today I am going to start chapter 1 of physics of class 12, electric charges and field, and here we will start from the introduction. All of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. This is almost inevitable with ladies' garments like a polyester sari. Have you ever tried to find any explanation for this phenomenon? मीन्स इसमें ये बताया है आपको कि whenever in winters what happens, many times we have seen that when we wear off the clothes there is the sparkle, and this sparkle is due to the electric discharge, and this electric discharge we have also seen when there is the lightning in the sky during thunderstorms. तो ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दैट? वी ऑल्सो एक्सपीरियंस ए सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इधर वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ ए कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ ए बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट. ऐसे ही ये तभी भी होता है जब इलेक्ट्रिक शॉक हमको फील होता है जब हम कोई कार का डोर ओपन करते हैं या किसी आयरन बार को पकड़ते हैं बस के अपनी सीट से उठते हुए. द रीज़न फॉर दीज एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इन सभी का कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो डिस्चार्ज होता है हमारी बॉडी से, और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है विच वर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सर्फेसेस. और ये क्या होता है, ये एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाता है जब तो इंसुलेटिंग सर्फेसेस की आपस में रबिंग होती है, रबिंग, रगड़ना. यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड दैट दिस इज़ ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. आपने ये भी सुना होगा ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन की वजह से भी होता है. दिस इज़ प्रिसाइसली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर. इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है. हम डिस्कस करेंगे ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन क्या चीज़ होती है. स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम समझते हैं जिसमें फर्स्ट वर्ड है स्टैटिक, और स्टैटिक का मतलब है ऐसी चीज़ जो कि रुकी रहे, टाइम के साथ वो चेंज ना हो. सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो चार्ज है वो रुका रहे, जहाँ पर है वहीं पर रुका रहे, दैट इज़ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे. और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस. यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम जो चार्जेस हैं उनकी वजह से क्या फोर्स प्रोड्यूस होगा, उनकी वजह से क्या फील्ड प्रोड्यूस होगी, उनकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा, उन सबको हम स्टडी करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज? ऑलरेडी यू हैव लर्नड और स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज इन योर प्रीवियस क्लासेस. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी. किसी भी बॉडी के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी है इनहेरेंट, मतलब अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है. आपने पढ़ा होगा अपने लोअर क्लासेस में कि चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, एटम्स आपने पढ़े होंगे, मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े होंगे. वही सब यहाँ पर हम चार्ज को डिस्कस करेंगे कि चार्ज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था. इसकी हिस्ट्री हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट अम्बर रब्ड विद वूल और सिल्क क्लोथ अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स गोज टू थेल्स ऑफ मिलेटस ग्रीस अराउंड 600 BC. ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ये आया कहाँ से है? दिस इज़ कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग अम्बर. मतलब इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ये इलेक्ट्रॉन से आया है और इसका इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अम्बर. मैनी सच पेयर्स ऑफ मटीरियल्स वर नोन विच ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट. ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं. हमने देखा है कि जब हम रब करते हैं तो वो छोटी चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, छोटी हैं, हल्की हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं. जैसे कि एक स्ट्रॉ ले लें, हम पिथ बॉल्स ले लें, पेपर के कुछ टुकड़े ले लें. यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट होम टू एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट. इसके लिए आप एक एक्टिविटी को भी घर पे जो है वो कर सकते हैं. क्या करेंगे? इसके लिए हम कट आउट लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स ऑफ वाइट पेपर आपने ले लिया और उसकी पतली पतली आपने स्ट्रिप काट ली एंड लाइटली आयरन देम, और हल्के से उनको हमने आयरन किया. घर पे ही करेंगे हम. टेक देम नियर ए सी
यू विल नियर ए टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर। इसको जो आपने स्ट्रिप जिसको आयरन किया है और इस स्ट्रिप को आप टीवी स्क्रीन के पास ले जाइए और देखिए क्या होता है। आप देखेंगे जो स्ट्रिप है दैट इज़ गेट अट्रैक्टेड टू द स्क्रीन, स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इनफैक्ट दे रिमेन स्टक टू द स्क्रीन फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए हम देखते हैं वो स्क्रीन से ही चिपकी रहती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने जो हमारे पास स्ट्रिप थी वाइट पेपर की, उसको आयरन से हमने जब प्रेस किया तो और टीवी स्क्रीन के पास ले गए तो स्क्रीन से वो चिपक गया थोड़ी देर के लिए। It was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloths are brought close to each other. मुझे लग रहा है ये हुआ ही नहीं शायद।